जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। और साथ ही हम लोग आज पहुंच चुके थे डेज की क्लास 3 पर। पार्ट 2 नहीं, पार्ट 3 आज। पार्ट 3 पर आज हम लोग पहुंच चुके हैं, जिसमें हम लोगों को आपका दिवस याद करने थे। साथ ही कहाँ से? अगस्त से याद करने थे। ठीक है, पिछले 2 दिन की क्लासेस को आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे मैंने कहा था कि बार बार उसको रिवाइज करना है, आप लोग करते होंगे। ठीक है, और ऐसे ही आज की क्लास में हम सारे दिवस खत्म करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। रीमा कुमारी, विवेक सागर, अवधेश कुमार यादव, कविता, मनीष कुमार, प्रियंका, दीपक कुमार पटेल, अंकज कुमार। ठीक है, और याद रख लेना जो चीज़ें हम सीख रहे हैं। साथ ही अब हम प्रैक्टिस सेशन कल से शुरू करेंगे, तो उस प्रैक्टिस सेशन में सारी चीज़ें आपकी रिवाइज होती रहेंगी। बार बार आपके सामने नाम आएंगे, हर बार आएंगे तो याद तो हो ही जानी, वो मेरी जिम्मेदारी है कराने की। आएंगे भैया 7 अगस्त। क्या बोलेंगे? 7 अगस्त। 7 अगस्त को बहुत इंपॉर्टेंट डे है। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, जावलिन थ्रो और नेशनल हैंडलूम डे। आप लोगों को पता होगा भाला फेंक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप कहेंगे भैया नीरज चोपड़ा जी ने 2021 जो टोक्यो के ओलंपिक थे 2020 के, उसमें परफॉर्म किया और एक गोल्ड भारत के लिए लेकर के आए। क्या आप मुझे बता सकते हैं साथ ही उन्होंने भाला कितनी दूर फेंका था? तो नीरज चोपड़ा जी ने उसी खुशी पर पहली बार 2021 में इसको मनाया गया। अब ऐसे याद रखेंगे भाला कैसे फेंका जाता है। भाला भैया हाथ से, हथकरघा समझ रहे हैं, हाथ से बुनाई जो होती है, हैंडलूम, हाथ से बनी हुई चीजें, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, तो हाथ से भाला फेंका जाता है। ठीक है, और याद रख लेना 7 कदम आगे होके। कितने कदम आगे होना है भाला फेंकने के लिए? हाथ से भाला फेंकने के लिए 7 कदम आगे होना है। कितने कदम आगे? 7 कदम आगे। 9 अगस्त को साथी भारत छोड़ो दिवस है। ये तो हिस्टोरिकल डे है। 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया। ठीक है, और इस नारे में जैसे ही गांधी जी ने नारा दिया, भारत के पूरे विश्व के आदिवासियों का समर्थन मिला। ऐसे याद करना है। आकाश प्रताप सिंह, अक्षय मेरे भाई, मैं एकदम ठीक हूं साथी। बहुत कम साथियों ने ठीक उत्तर दिया है। 87.58 मीटर उन्होंने भाला फेंका था। बहुत कम साथियों का सही उत्तर आया है, बहुत सारे गलत उत्तर दे रहे हैं। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण है। शेर दिवस और जैव ईंधन दिवस, यानी कि बायोफ्यूल और लॉयन। अच्छा मुझे बताइए, लॉयन किसी पर जब अटैक करता है तो कैसे करेगा? आपने कभी देखा कोई पिक्चर लॉयन को अटैक करते हुए? आप कहेंगे भैया दोनों पंजे आगे के ऐसे लेके ऐसे अटैक करता है, ऐसे ऐसे लेके करता है नहीं लॉयन, या ऐसे लड़ता है लॉयन एक हाथ से? लॉयन कैसे लड़ता है? 10 के 10 आगे कर लेता है। ये जो उसके नाखून होते हैं इनको कैसे कर लेता है? 10 के 10 को आगे कर लेता है। 10 आगे। कौन करता है 10 आगे? शेर। और शेर ने भैया 10 आगे करके आपके ऊपर अटैक कर दिया तो भैया आप तो गए। और आप गए तो फिर आपके लिए ईंधन लेके आना पड़ेगा। आदमी के बाद में क्या लाया जाता है? ईंधन लाया जाता है। जिस जीवन पर तुम बड़े खुश होते हो वो अंत हो जाता है, उसमें जला दिया जाता है फिर उसको, बॉडी को। तो भैया फिर जीव जीव का ईंधन लेके आएंगे, बायोफ्यूल लेके आएंगे उस व्यक्ति को फिर अंतिम संस्कार के लिए। ठीक है, 12 अगस्त। अच्छा मुझे बताएं राष्ट्रीय युवा दिवस कब बताया था मैंने स्वामी विवेकानंद जी की याद में? 12 जनवरी। तो 12 अगस्त तो याद रख लेना, क्योंकि 12 जनवरी को जब युवा दिवस हो गया तो 12 और आगे कौन सी डेट आई थी? 12 आगे। एक तो 12 जनवरी हमको याद है, 1-2 जना ही युवा है, भारतीय युवा। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की याद में याद है दोस्त? जी भैया। आगे और कब युवा दिवस मनाया जाता है? तो आगे बोल रहा हूं ना मैं, आगे। तो आगे मतलब अगस्त ही तो बोल रहा हूं, अगस्त मतलब आगे। तो अगली 12 आगे फिर से युवा दिवस मनाया जाता है, लेकिन ये इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल है। ठीक है, 13 अगस्त को साथी क्या होता है? विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। 14 अगस्त विभाजिका दिवस है, भारत पाक विभाजन के लिए साथी। 15 अगस्त को भारत हुआ था तो विभाजिका दिवस मनाते कि 14 को इसकी शुरुआत हुई। 15 अगस्त को हम सब लोग जानते ही हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे इंडिपेंडेंस को? स्वतंत्रता दिवस। ये तो कॉमन डे हो गए। 16 अगस्त को खेला हुए दिवस। बहुत बढ़िया, 16 अगस्त को। अब आप सोचेंगे खेला हुए दिवस होता क्या है? दरअसल में ममता बनर्जी ने दोस्त आपका
1980 में एक घटना हुई थी कि फुटबॉल के एक मैच के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें लगभग 15 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। 1980 के दशक की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके 40 वर्ष पूरे हुए तो इन्होंने क्या घोषणा कर दी, ममता बनर्जी ने अपने यहाँ बंगाल में 1 लाख फुटबॉल इस डेट को इन्होंने दी, उस दिन को याद करते हुए। कितनी? 1 लाख फुटबॉल इन्होंने बांटी, तो वो इतना फेमस हुआ बंगाल में इवन पूरे देश में वो फेमस हो गया। खेला होवे दिवस बंगाल सरकार द्वारा। 19 अगस्त को साथी विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व मानवतावादी दिवस। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस। क्या बोलेंगे? सद्भावना दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? कौन दो बताएंगे? राजीव गांधी जी की याद में मनाया जाता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की याद में, राजीव गांधी जी की मेमोरी में इसको साथी सेलिब्रेट किया जाता है, मेमोरी में। सद्भावना दिवस, ठीक है। अब देखो सद्भावना को कैसे याद रखेंगे? दोनों शून्य, क्या बोलेंगे? दो लोग हैं जो शून्य, शून्य मतलब जीरो, क्या बोल दूं? ऐसे बोल दूं, 2 0 आगे, आगे मतलब अगस्त, 2 0 आगे। देखो सद्भावना क्या होती है? एक तो ये है जो मैं आपको बताता हूं, पूर्वाग्रह, प्रेजुडाइज, जिसमें व्यक्ति ये समझता है कि मैं इससे बड़ा हूं, मैं इससे छोटा हूं, क्योंकि अंतर तो दुनिया में कहीं ना कहीं है। जैसे रूस में जातिवाद को खत्म किया गया तो वहां पर एक नया वाद पैदा हुआ, आर्थिक रूप से कमजोर और आर्थिक रूप से मजबूत। तो फिर वहां पर ऐसे डिफ्रेंशिएट लोग एक दूसरे से करने लगे क्योंकि लोगों को मजा आता है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, 2 लोग हैं और उनके अंदर है जीरो टॉलरेंस, जीरो, कोई भेदभाव नहीं है। 2 लोगों के बीच में जीरो टॉलरेंस है और एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं। मेमोराइज करें, 2 लोगों के बीच क्या है? 2 जीरो टॉलरेंस और क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ा रहे हैं। आगे मतलब अगस्त। यही तो सद्भावना है कि मैं और आप एक दूसरे को बढ़ाने की बात करें, एक दूसरे को हम ऊंचा नीचा ना समझें। ये हुई सद्भावना, ये अच्छी भावना है। तो 20 अगस्त को सद्भावना दिवस याद रखेंगे। 2 लोगों के बीच में क्या है? जीरो टॉलरेंस और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। 26 अगस्त को साथी कुत्ता दिवस है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, इन मेमोरी ऑफ मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जी की पुस्तक का नाम बताएं सर। इंपोर्टेंट वाले याद कर लूं तो काम चलेगा? जी भाई साहब, बिल्कुल काम चलेगा, ठीक है। एक बार पढ़ लो फिर भी कुछ याद आ जाए, क्योंकि एसएससी का कुछ भरोसा नहीं होता, कभी कभी टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन भी पूछ लेता। हम उस लेवल तक खुद को तैयार कर रहे हैं, ठीक है। एक बार जरूर पढ़ना। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में? मेजर ध्यानचंद जी की याद में। सितंबर डे, सितंबर के दिवस, ध्यान से देखें जी प्रतीक। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 सीट पे बैठ के, सितंबर को हम बोलेंगे SEPT या फिर सीट, कोई भी एक रूट वर्ड आप पकड़ लें। सीट मतलब सितंबर, सीट सितंबर, ये सितंबर। 2 सीट पे बैठ के क्या कर रहे हैं? 2 लोग, एक इस सीट पे बैठा हुआ, एक इस सीट पे बैठा हुआ, दोनों बैठ के पान खा रहे हैं और दोनों बैठ के नारियल पानी पी रहे हैं। जैसे तुम बोलोगे भाभी जी से या तुम बोलोगे हमारे भाई साहब से, जो हमारी बहनें हैं वो भाई साहब होंगे हमारे, तो क्या बोलेंगे? बहन भाई साहब या भैया भाभी बैठ के क्या कर रहे हैं? दोनों सीट पे बैठ के कुछ लोग, याद कर लो, खाने मत लग जाना पान, ठीक है। नारियल, वो गंगा जल है, नारियल पानी खूब पिए। जापान और नारियल, हालांकि पान भी स्वास्थ्यवर्धक होता है लेकिन ऐसे नहीं, नेचुरल जो होता है। 5 सितंबर इंपोर्टेंट, शिक्षक दिवस, सब याद रखते हैं। मुझे बताइए ये किस पद पर थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और कभी जब आप विकसित हो जाएं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का भारतीय दर्शन जरूर पढ़ना एक बार, ये समझना कि हमें एक टारगेट दिया गया। 5 सितंबर को साथी 2 दिवस हैं, इंटरनेशनल चैरिटी डे और आपका क्या वर्ड पकड़ना है? चैरिटी और शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को
टीचर जब पीटते थे स्कूल में कैसे पीटते थे? बच्चे के यहाँ गाल पे उंगली छपी हुई है, मार लगाई टीचर ने, कह रही मम्मी मैं ऐसी पीटी, 5 से ऐसी पीटी, ऐसी पीटी मतलब सितंबर, 1 2 3 4 5, 5 से ऐसी पीटी। किसने पीटी? टीचर ने पीटी। क्यों पीटी टीचर ने? वाई? क्योंकि उसने क्या कर दिया, चैरिटी में सब कुछ दे दिया। वो बोला मम्मी पापा के लिए भी तो कुछ रखना था, अपनी फैमिली के लिए सब कुछ ही चैरिटी में दे दिया। तो भैया 5 इसीलिए छपे हुए हैं, 5 से ऐसी पीटी, 5 से। ठीक है। 8 सितंबर साक्षरता दिवस। साक्षरता तो असली होती है जब आदमी 8वीं सीट से आगे आ जाता है। सीट मतलब 8वीं कक्षा, 8वीं कक्षा से आगे बढ़ जाए तब मानो साक्षरता। क्योंकि 8वीं के बाद भी विषय चुनते आदमी विज्ञान आदि विषयों को फिर पढ़ना शुरू करता है। साक्षरता कब मानेंगे? 8वीं के बाद में मानेंगे भैया। ठीक है। 10 सितंबर को आत्महत्या दिवस। 8 सितंबर इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल साक्षरता दिवस। इसको और भी रिलेट करूंगा एक तरीके से अभी। 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। एक आदमी एकदम शून्य है और उसको सीट मिल जाए तो भाई आत्महत्या करने का मन नहीं करता? जैसे पेपर में धांधली होती है। एक आदमी ऐसा है जो एकदम शून्य है पढ़ाई में और वो आपकी सीट ले ले, मन करता है यार खुद को खत्म कर लें, लेकिन फिर साहस जुटाते हैं और कहते हैं कि हम फिर खड़े होंगे। एक कह रहा जी हमको लोग को तो कुत्ते की तरह मारते थे टीचर। बच्चों वो प्यार होता है, वो सबके हिस्से में नहीं आता। आजकल देखा है तुमने कैसे लोग लॉज को लेकर के पहुंच जाते हैं। टीचर ने एक डंडी मारी, एक डंडी से ऐसा पीट दिया तो एकदम से सब आते थे, शिकायत करने आ जाते हैं आजकल तो हमारे बच्चे कुछ मत कहो। बच्चे भी ऐसे ही हो गए आजकल। हमारे स्कूल खुला था गांव में, वैदिक जूनियर हाई स्कूल। हमारे गुरुजी थे चैनपाल सरोही, प्रेमपाल सरोही। हमारा पूरा गांव वहीं पढ़ा। पूरे गांव से मतलब कुछ चुनिंदा लोग, पूरे गांव के जितने भी लोग वहां पढ़े, और मैं कहता हूँ सब बेहतरीन है। उन्होंने डिसिप्लिन बना दिया पूरे गांव में, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। उन्होंने गांव में पंचायत की, उन्होंने बोला कि हम अपने बच्चों को ट्रेंड करेंगे, कोई हमारा पर्सनल लालच नहीं है कि आपके बच्चों को पीटे या ईर्ष्या या द्वेष में पीटे, पर हमको फिट करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि भाई उन्होंने बच्चों में करंट तक मारा, जिद्दी बच्चों में, थोड़ा हल्का सा करंट। कह रहा गुरुजी कल याद कर लूंगा सब कुछ। एक आदमी जीरो है, उसको सीट मिल जाए तो आत्महत्या रोकथाम। ये ऐसे बोलेंगे, आत्महत्या पर रोकथाम कैसे लगेगी? एक भी जीरो आदमी को सीट नहीं मिलनी चाहिए। जीरो मतलब जो डिजर्व नहीं करता। एक भी जीरो आदमी को सीट नहीं मिलनी चाहिए जो डिजर्व नहीं करता। स्टूडेंट्स आत्महत्या नहीं करेंगे या आत्महत्या रुक जाएंगे। 14 सितंबर हिंदी दिवस। 14 दिसंबर को क्या मनता है? 14 तो मैं ये दिवस हिंदी वाले तो याद करा चुका मैं आपको। 14 सितंबर क्यों मनता है, याद है ये आपको? नहीं, क्योंकि साथी क्या मैंने आपको बताया था, 14th ऑफ सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज एक्सेप्ट कर लिया गया। ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, बहुत बढ़िया। 15 सितंबर भारतीय इंजीनियर दिवस। भारतीय इंजीनियर दिवस 15 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक सीट पर क्या बोलेंगे? एक सीट पर 5 लोगों का कंपटीशन रहता। भारत में इंजीनियर्स का ये हाल है। क्या बोलोगे? 5 सीट है इंजीनियरिंग के लिए और एक ही आदमी को नौकरी मिलती है। इंजीनियरिंग का ये हाल है। ठीक है। 5 सीटों में से कितनी सीट? एक सीट। सीट मतलब सितंबर। 5 सीटों में से कितनी सीट? एक सीट। किसके लिए? इंजीनियर्स के लिए। विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस ये 16 सितंबर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब इसको मैं दूसरे तरीके से याद कराता हूं आपको, थोड़ा सा याद रख लेना। 8वीं में क्या बोला था मैंने? 8 सितंबर। 8वीं में क्या बोला था कि साक्षरता कब मानेंगे, लिटरेसी कब मानेंगे? जब 8वीं पढ़ लेगा। 8वीं पास से भाई 15 पंक्तियों का तो इंजीनियरिंग पर निबंध लिखवाया, एस्से लिखवाया इंजीनियरिंग पर।
और आपका साथी क्या बोलेंगे, 16 पंक्तियों का उस पर ओजोन पर क्या लिखवाया, ओजोन पर लिखवाया। और याद रख लेना 14 पेज का निबंध लिखवाया उससे हिंदी का, 14 हिंदी, 15 इंजीनियरिंग, 16 ओजोन। किससे बेचारे, 8वीं पास से, 8वीं पास से। बहुत बढ़िया। इंजीनियरिंग डे किसकी याद में मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 15 सितंबर को अभियंता कौन है हमारे, एम विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया, इनकी याद में। 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, ये इंपॉर्टेंट है साथी। 23 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, ये कब बनता है आपके 26 को। 27 सितंबर इंपॉर्टेंट है। दोनों दोनों साथ में सीट पर बैठकर विश्व पर्यटन करेंगे, वर्ल्ड टूरिज्म। दोनों साथ में बैठ के सीट पर, लड़का ऐसी तो प्रॉमिस करता है, जब मतलब जो प्री वेडिंग रिलेशंस होते हैं उनमें ऐसी होता, हम घूमेंगे, हम पेरिस घूमेंगे, यहाँ घूमेंगे, वहाँ घूमेंगे। बाद में पता चला आदमी अपने घर में ठीक से घुमाने को तैयार नहीं है। घर में भी कहता है कि लड़की से कि वो एक काम करो, वो ताऊ आ रहे हैं बराबर में से, दुबक के बैठ जाओ, ताऊ आ रहे हैं। अपने घर में भी नहीं घूम सकती लड़कियां शादी के बाद स्वतंत्र रूप से, मैक्सिमम घरों में। और हम ये समझते हैं कि हम बड़ी बहादुरी का काम कर रहे हैं, उसको कहते भैया ये इज्जत है, ये सामाजिक प्रथा है। ऐसी कैसी प्रथा है, हमारी जो बहनें हैं वो तो नहीं घूमती घर में ऐसी, वो तो स्वतंत्र घूमती हैं, हमारे घरों में वो स्वतंत्र रहती हैं। तो मतलब हमारी बहन भी एक यंग बॉडी थी, एक यंग बॉडी है, उसको कोई दिक्कत नहीं थी। फिर जब बहू घर में आई तो उसको क्या दिक्कत आई, ऐसी ऐसा क्या चेंज हो गया, वो भी एक बॉडी है। मतलब ताऊ में वहां क्या दिक्कत आ गई, अगर ताऊ के सामने वो हमारी बहन की तरह घूम लेगी, यानी कुछ ना कुछ फिर तो खोट ताऊ में है, फिर बहू में खोट नहीं है। तो क्या बोलेंगे भैया, दोनों साथ में बैठ के सीट पे विश्व पर्यटन को ऐसे बहकारा, उसको होना कुछ नहीं है। अच्छे लोग भी हैं, है ना। अच्छा मुझे बताओ, एनजीओ कब बताया था मैंने आपको, प्रोटीन दिवस, एन गो, 27 फरवरी याद है। बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल ठीक बात। आदमी को तो बिना तक जाने को तैयार नहीं है, आगे आएंगे। मेरे व्यंग्य होते हैं, इन व्यंग्य से समझने का प्रयास किया करो कि जीवन में क्या बदलाव लाने होंगे। किसी से मैंने ये पूछा क्या, मैंने ये जाना, बड़े गहन तरीके से जाना। किसी ने कहा अगर तुम टीचर हो ना और सीख नहीं दे सकते अपने स्टूडेंट्स को, तो वो कलम छोड़ दो, वो पढ़ाना छोड़ दो। यू आर नॉट बॉर्न टू स्टैटिक जीके, not born to learn mathematics, you are born to learn learnings। ये जरूरी है हमको, मतलब मेरी अंग्रेजी में गड़बड़ हो सकती है, कभी इसमें कमी ढूंढने लग जाओ भाई साहब। ठीक है, यहां पर आएंगे। 28 सितंबर शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्मदिन है। 28 सितंबर 1907 को ग्राम लायलपुर पंजाब में उनका जन्म हुआ था। बहुत बढ़िया। 27 फरवरी को प्रोटीन और एनजीओ डे, बहुत शानदार। विश्व रेबीज दिवस। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे। दोनों सीट पर तभी तो बैठेंगे, दोनों सीट पर तभी तो बैठेंगे जब उनके हार्ट मिलेंगे। विश्व हृदय दिवस। बिगर दिल मिले कैसे चले जाएंगे एक बाइक पे बैठ के, नहीं जा सकते ना, दोनों के हार्ट मिले हुए होने चाहिए। अक्टूबर अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और अंतरराष्ट्रीय शाकाहारी दिवस, इंटरनेशनल वीगन डे और ओल्डर पब्लिक। किसको बोल रहा है, जो आपका बुढ़ापे में है, बुजुर्ग अवस्था में है, इंपॉर्टेंट है। 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर
ऐसे याद रखेंगे, अक्टूबर को बना दो एक्ट, ACT। एक एक्ट वृद्ध लोगों के लिए भी आना चाहिए कि भैया उनको शाकाहारी खाना दिया जाए। एक एक्ट वृद्धों के लिए भी आना चाहिए कि उनको कैसा खाना दिया जाए, शाकाहारी खाना। बहुत थैंक यू खुशबू कुमारी मेरी बहन। 2 अक्टूबर सारे लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यूएनओ द्वारा घोषित है। किसकी याद में मनाया जाता है बताएं, गांधी जी की याद में। 3 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति दिवस है, ठीक है। गांधी जी ने अगले ही दिन किसकी बात की थी, प्रकृति की। गांधी जी नेचर लवर थे, प्रकृति दिवस याद रखेंगे। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, और गांधी जी ने अगले ही दिन किसकी बात कर दी, अगले ही दिन प्रकृति की बात कर दी, इतने नेचर लवर थे वो। 4 अक्टूबर उससे अगले दिन उन्होंने पशु प्रेम दिखाया अपना, प्रकृति के बाद में क्या, जीवों पर प्रेम, पशु प्रेम, पशु प्रेम। अभी साथी देखें यहां पर मैंने आपको बताया 5 सितंबर शिक्षक दिवस याद है। SCPT तो वो क्या है, भारतीय शिक्षक ही तो पीटते हैं ऐसा, लेकिन जो 5 अक्टूबर है उस दिन मनता अगले महीने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, इंटरनेशनल टीचर ऐसा नहीं पीटते भैया। 5 से SCPT वो भारतीय है। बहुत बढ़िया। गया प्रसाद जी, मुझे जो कहना होता है साथी मैं कह चुका। मैं हमेशा देखो आपसे, हमेशा मैंने रिक्वेस्ट की है इस बात के लिए कि मैं जो सोचता हूं वो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको वो मानना है। जैसे बड़ी अच्छी बात की है गया प्रसाद भाई ने कि भैया हमारे यहाँ तो लोग बड़ी शान से कहते हैं कि 2 साल हो गए उसकी बहू का चेहरा तक नहीं देखा है। कितनी सुशील है। ये सुशीलता का लक्षण नहीं है साथी, ये दमनकारी नीति है, ये दमन का लक्षण है कि उसको सप्रेस किया गया है, उसको दमित किया गया है, दबाया गया है। वो खुश होने की बात नहीं है, आपने किसी की स्वतंत्रता छीनी है, ठीक है। तुमसे बढ़िया तो फिर वो जानवर हैं जो खुले घूम लेते हैं, कम से कम विचरण तो कर लेते हैं। तो इस पर खुश होने और नाज करने जैसी कोई बात नहीं है। मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं ऐसे इतिहास पढ़ा रहा था तो उसने बोला भैया घूंघट तो जो है प्रथा है, एक बच्चे ने। तो मैं उससे ये कह रहा था भाई मतलब कैसी प्रथा है, होता क्या है ऐसे, प्रथाएं क्यों होती हैं। प्रथाएं होती हैं कि कोई एक चीज चल के दूसरी चीज तक पहुंची। जैसे राजस्थान बहुत अधिक गर्मी है तो लोगों ने पगड़ी पहनी, सिर ढके, क्योंकि वहां के टेम्परेचर की वजह से उसकी आवश्यकता है, वो वहां का कल्चर हुआ और बहुत जरूरत भी हुई। लेकिन औरंगजेब के आक्रमण की वजह से लोगों ने जो मुंह ढके उसको तुम छोड़ने को तैयार नहीं हो। खिलजी के आक्रमण की वजह से जो मुंह ढके लोगों ने उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। जैसा आपने देखा एक क्लास में एक बच्चा है, उसने बोला जी क्या सबूत है इस बात का कि औरंगजेब के आक्रमण की वजह से। लोगों के तमाम तरह के माइंड सेट होंगे। आप कब स्वतंत्र होंगे अपने तरीके से, वो मैच्योरिटी का लेवल है। जब आप मैच्योर हो जाएंगे तब आप सारी रूढ़िवादिता को, जो ऑर्थोडॉक्सनेस है, उसको छोड़ देंगे। गैप होता है मात्र किसका, सिर्फ और सिर्फ आपके मैच्योर होने का। इसके इधर और इधर आप कुछ सोच रहे हैं तो कोई मैच्योर इंसान आपको साफ देख करके बता देगा कि आप अभी इमैच्योर हैं, अभी आप परिपक्व नहीं हुए हैं। और ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप उम्र के साथ परिपक्व होंगे। आप में से कई शायद 25 साल के होंगे, कई 20 साल के होंगे। आपसे ज्यादा मैच्योरिटी एक 16 साल के बच्चे में मिल सकती है और ना मिलने को 40 साल के में ना मिले। तो उम्र से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, क्या कौन से महीने, अगले महीने। 8 अक्टूबर को भैया इंडियन एयरफोर्स। एयरफोर्स कहां उड़ती है बताओ, एयरफोर्स कहां रहती है, वायु सेना है। वायु किस चीज को हम बोलते हैं भैया, वायु हम बोलते हैं ऑक्सीजन को। ओ से अक्टूबर, और अक्टूबर का ओ से ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 8O। ओ से ऑक्सीजन, वायु में ऑक्सीजन, 8O, 8O। O2 भी बोलते हैं कई बार तो इसको, ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं। तो O कितनी बार है, 8 अक्टूबर। O2 मतलब 00, ये भी 8 बना देता मिलके। तो वायु सेना, वायु सेना, वायु, वायु मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब ओ से क्या याद रखेंगे, अक्टूबर, और अक्टूबर में कितना, 8।
9 अक्टूबर को साथी वायुसेना अगले दिन दे के आती है डाक, विश्व डाक दिवस। हवा में ऑक्सीजन याद रख लेना। इंटरनेशनल बालिका दिवस, मुझे बताइए राष्ट्रीय बालिका दिवस मैंने आपको कब बताया था? राष्ट्रीय बालिका दिवस सारे दोस्त बताएंगे। यही तो तुम मैच्योर नहीं हो कि अपनी एज लिखने लग गए कई लोग तो। बताओ, एज बताने वाली जैसी कोई चीज हुई? पढ़ेंगे साथी। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस याद है? भारतीय बालिका दिवस मैंने बताया था 24 जनवरी की। 2-4 जने ही बालिकाओं की शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, 2-4 जने। 11 अक्टूबर अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। बिल्कुल सही बात है, रोहन की एकदम सही बात है। अगर सच में पल्लू रखना या बहुत इतना लंबा घूंघट करना इज्जत का प्रतीक है, फिर पुरुषों को भी रखना चाहिए। पुरुषों को भी, फिर तो दुगनी इज्जत हो जाएगी ना बुजुर्गों की, तो दोनों को रखना चाहिए। भाई साहब, दुनिया मैंने आपको बताया निरंतर पतन की तरफ जा रही है, लेकिन कुछ लोग बौद्धिक भी बहुत अधिक होते जा रहे हैं। उसी तरीके से चुनाव आपका होगा, आप बौद्धिक होंगे या मूर्ख होंगे। आप जीवन को सरलता के साथ जिएंगे या बहुत सारी थोपी गई जटिलताओं के साथ में, इसका चुनाव आपको करना होगा। ठीक है। 11 अक्टूबर अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। 15 अक्टूबर अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। 16 अक्टूबर, ठीक है। 16 को याद रख लो छोले, और अक्टूबर को भटू, टू टू अब नहीं भूलोगे, देखो याद करो। 16 अक्टूबर, 16 मतलब छोले, और अक्टूबर को याद रख लो भटूरा। खाने की चीज है, खाद्य, वर्ल्ड फूड डे है। छोले भटूरे सबसे ज्यादा खाए जाते हैं। भटू में टू याद आ जाएगा अपना आप, छोले भटूरे 16, छोले भटूरे मतलब 16 अक्टूबर क्या, विश्व खाद्य दिवस। सर सीएचएसएल के एग्जाम की स्ट्रेटजी बताएं। दोस्त मैं वीडियो बना दूंगा सारे एग्जाम्स की स्ट्रेटजी की अलग अलग, प्रॉमिस टू यू, है ना। चाहते होंगे ना सब लोग जो एग्जाम अलग अलग की आप तैयारी कर रहे हैं, उन सब की स्ट्रेटजिकल वीडियो बना दूंगा मैं जीएस के लिए, 5-5, 7-7 मिनट की। ओके, वो देख लेना आप। ये अच्छा आपने बताया है, बना देंगे। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। 20 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस। ठीक है। भारत में सांख्यिकी दिवस कब मनता है साथी बताएं एक बार? विश्व का बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, भारत का इंपॉर्टेंट है। 24 अक्टूबर विश्व पोलियो दिवस, बीमारी का बहुत महत्वपूर्ण है। 2-4 बूंद जिंदगी की, हालांकि 2 बूंद जिंदगी की होती है पोलियो में, बोलेंगे 2 बूंद होती हैं, 2 बूंद होती हैं आपकी, क्या बोलेंगे, 2-4 ड्रॉप, 2-4 ड्रॉप, बूंद, ओ याद रख लो, 2-4 बूंद। ठीक है। 2-4 बूंद किसकी है? पोलियो की है। तनु रानी वेरी गुड। 2-4 बूंद जिंदगी की, 2-4 ड्रॉप, ओ बूंद किसकी है? पोलियो की। 29 अक्टूबर इंटरनेशनल इंटरनेट डे। अब मैं आपसे पूछूंगा, मैंने आपको एक बताया था सुरक्षित इंटरनेट दिवस, इंटरनेट सेफ्टी डे। कितने देश, कितने दोस्त बता सकते हैं? देश नहीं, सुरक्षित इंटरनेट दिवस याद है कुछ? ऑफर, नौफर, नौफर क्या? 9 फरवरी। तो 9 फरवरी साथी, और यहां पर है 2-9 अक्टूबर, 2-9 अक्टूबर, क्या बोलेंगे? 2-9 अक्टूबर, ये क्या है? इंटरनेशनल इंटरनेट डे। सुरक्षित नहीं है वो, तो मैंने बताया था ऑफर तो ठीक है इंटरनेट पर, लेकिन इंटरनेट सुरक्षित होना चाहिए। और वो दोनों वर बनने की बात कब करते हैं? दोनों आपस में बात करते हैं। वो कहता मैं दूल्हा बनूंगा, वो कहती है तुम दूल्हे बनकर कितने अच्छे लगोगे। वाओ, मैं तो सोच के ही घबरा गई थी, तुम कितने अच्छे लगोगे एक घोड़ी पे बैठे हुए गधे की तरह। दोनों बर, तो ये बातें कहां होती है? इंटरनेट पे ही तो होती हैं।
इंटरनेट पे होती हैं ये बातें। कहाँ होती हैं? इंटरनेट पर। दोनों के दोनों वर बनने की बात करते हैं। सही सी बता रहा हूं। मैंने ये जो बात बोली कि घोड़े पर बैठकर गधे की तरह, घोड़े पर किन किन के यहाँ बैठा जाता है? उसमें बैठते हैं घोड़े पे। मैं कह रहा हूँ अपने जीवन में सबसे खराब चीज मुझे दो लगी मतलब इस वाली परंपरा में। बेशक देखो मैं किसी परंपरा पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। एक तो वो जो गुलाबी कपड़ा यहाँ बांध लेते हैं छाती पे, और एक जो एक घोड़े पे बैठ जाते हैं 3 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी याद में? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में। बड़ा डे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत पूछा भी जाता है। 1 नवंबर विश्व शाकाहारी दिवस। 5 नवंबर विश्व सुनामी दिवस, इंपॉर्टेंट है। 5 को बोलते पास में आके सुन, पास में आके सुन। पास में आ, 5 नवीन, पास में आ नवीन, नव से नवीन होता है। पास में आ नवीन, सुन, सुनामी, सुनामी। 10 नवंबर विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की मेमोरी में। कोई दिक्कत नहीं, वो सबके यहाँ कल्चर है अलग अलग। कहीं घोड़ी पर है, कहीं तो बाइक पे जाते हैं। हमारे गांव के बराबर में जो गांव है, घोड़ी, हमारे गांव में खुद में बता रहा हूँ, हमारे गांव में कोई घोड़ी पर नहीं बैठता पूरे गांव में। और हमारे गांव के बराबर में जो गांव है उसमें बाइक पे जाते हैं सब। कुछ जगह गाड़ियों में जाते हैं, कुछ जगह घोड़ी पे जाते हैं, है ना आगे आएंगे। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 14 नवंबर बाल दिवस। बच्चों को तो देखो क्या डायबिटीज क्यों होता है? क्योंकि चॉकलेट बहुत खाते हैं। बाल दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेहरू जी को बच्चे बहुत पसंद थे, तो नेहरू जी की याद में मनाया जाता है। 9 नवंबर विश्व शौचालय दिवस, ये भी महत्वपूर्ण है। विश्व पुरुष दिवस, याद रख लेना। एक भी पुरुष ऐसा नहीं है जो नो कर दे। नवीन, ऐसा एक भी पुरुष नहीं है जो नो कर दे शौचालय के लिए। भाई सब जाएंगे शौचालय तो यार, सारे पुरुष जाएंगे, सारे पुरुष जाएंगे। 21 नवंबर विश्व टेलीविजन दिवस है। 26 नवंबर मोस्ट इंपोर्टेंट राष्ट्रीय कानून दिवस, ये सब जानते हो। संविधान दिवस है, क्योंकि साथ ही पहली बार संविधान दिवस जो मनाया गया वो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है कि हमेशा से नहीं मनता, 2015 से। क्योंकि हमने क्या कर लिया था साथी, 26 नवंबर को इसको एक्सेप्ट किया था, ठीक है। हाँ, रथ पर भी जाते हैं कई जगह, ठीक है, बहुत बढ़िया। नई नई बातें मत बताओ। मैं तुमसे कहने लगूं हमारे यहाँ पुष्पक विमान से जाते हैं भाई साहब आएंगे आगे। सर सुरक्षित इंटरनेट दिवस नहीं बच्चों, 9 फरवरी। सागर निषाद जी 9 फरवरी, ठीक है। 26 नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। दिसंबर पे आते हैं, और मैं दिसंबर के बारे में कहूं, एसएससी बहुत सीरियस है दिसंबर को लेकर के। दिसंबर के सारे याद करना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ मार्क कर रहा हूं, उनको प्रायोरिटी पर रखना। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस है। एड्स के बारे में जागरूकता लोगों को फैलाने के लिए, कि जागरूकता लोगों तक पहुंचे। और बहुत सारे डॉक्टर्स इसके जिम्मेदार हैं। डॉक्टर्स ही तो बहुत सारी बीमारियों को जन्म देते हैं। आपको पता है एड्स कैसी बीमारी है, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है आज तक भी। बस लोगों को उसके बारे में मिथ है। जैसे बहुत सारे लोगों को सेक्सुअल मिथ है, सेफ सेक्स के बारे में मिथ है, ऐसे बहुत सारे मिथ हैं। तो लोगों ने उसे एड्स का नाम दे दिया। गांव देहात का बच्चा तो यही समझता है कि असुरक्षित संबंध बनाने से एड्स होता है। दरअसल में एड्स का मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम का मतलब है बहुत सारी बीमारियों का समूह। 80s के पीरियड में डॉक्टर्स ने बताया 16 बीमारियों के नाम कि ये 16 बीमारियां मिलकर के अगर किसी व्यक्ति को हो जाए तो वो एड्स का मरीज हो जाएगा।
जिसकी संख्या बीमारियों की हर साल डॉक्टर्स बढ़ा देते हैं, जो संख्या अभी लगभग 34 के आसपास है कि 34 ये बीमारी एक साथ किसी को हो गई तो वो उसको एड्स घोषित कर दिया जाएगा। क्योंकि क्या होता है उसमें, प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देता है। जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि आप डॉक्टर के पास पहले जाएंगे, आपका बीपी में थोड़ी सी गड़बड़ है, जैसे आज बीपी का स्टैंडर्ड क्या होता है, आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं, कितने mmHg होता है, आप कहते हैं 80 to 120। 120 से ऊपर हाई ब्लड प्रेशर है और 80 से नीचे लो ब्लड प्रेशर है, यही पढ़ते हैं आप। किसने बताया आपको ये? बुक्स ने बताया। बुक्स में कहाँ से आया? मेडिकल साइंस से अप्रूव्ड होके आया। क्या हमेशा से यही मानक से 80 से 120 के? दरअसल में आप पढ़ेंगे नहीं, 60 से 150 का मानक 1980 के दशक तक था, जिसको बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारी मेडिकल एसोसिएशंस ने मिलकर 80 से 120 कर दिया और लगभग 50% और लोगों को बीपी के मरीज की कैटेगरी में ले आए। अब आदमी का दिमाग ऐसा, उसको पता है कि 120 पे वो बीमार होता है, तो जैसे 125 आएगी तो उसकी धड़कन ऐसी बढ़ रही है, मेरा बीपी तेज है। 140 पे तो सोचेगा भैया बीपी बहुत बढ़ गया। दरअसल में कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर वो उसको दवाई देते हैं। बीपी के मरीज को आप देखोगे कुछ दिन दवाई चलती है, फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ जब चलती है, डॉक्टर बीपी की दवाई बंद नहीं करता, फिर उसको दे देता, थोड़े दिन बाद पता चलता है इसको शुगर भी हो गया। धीरे धीरे बीमारियां बढ़ती। ठीक है। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, वर्ल्ड एड्स डे। और मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं मजाक में बहुत सारी चीजें तुमसे कहता हूं, लेकिन बी ए थिंकर। 2 दिसंबर दास्ता उन्मूलन के खिलाफ इंटरनेशनल डे, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। बहुत पूछा जाता है क्योंकि कंप्यूटर आपके सिलेबस में ऐड हुआ, आप सबको लोगों को पढ़ना पड़ेगा, सीजीएल वाले बच्चों को, है ना। 3 दिसंबर दिव्यांगजन दिवस है। 4 दिसंबर नौसेना दिवस। अब मुझे बताओ, आर्मी डे मैंने आपको कब बताया था? आर्मी डे बीच में जान रहती है, 15 जनवरी। क्या बोलेंगे आपका? 4 दिसंबर नौसेना दिवस। क्या बोलेंगे? नेवी डे। और मुझे बताइए वायुसेना दिवस मैंने कब बताया आपको? 8 अक्टूबर। देखो ऐसे याद रख लेना, 4 दिसंबर, चारों दिशाओं में नौसेना है। चारों दिशाओं में क्या है? नौसेना। क्या चारों दिशाओं में सेना है? क्या बोलेंगे भैया उधर तो आपका, इधर चाइना, नौसेना। चारों दिशाओं में नौसेना, चारों दिशाओं में नौसेना। चोर को याद रख लो, 4 से चोर भी कहां जाता है? जहां पर नौसेना हो। चारों दिशाओं में जहां पर नौसेना हो, चोर भी वहीं जाएगा कि नौसेना, कोई सेना नहीं है। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस। ठीक है, मुर्दा याद रख लो। मुर्दे लोग को क्या होते हैं? 4 लोग कंधा देते हैं, एक आगे आगे चलता रहता है। 5 लोग चाहिए मुर्दे के लिए। 7 दिसंबर सशस्त्र बल झंडा दिवस, नागरिक उड्डयन दिवस। मोस्ट इंपोर्टेंट 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस घोषणा 1948, शुरुआत 1950। मानवाधिकार दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एसएससी के लिए बहुत परफेक्ट और बहुत पूछा जाने वाला है। सारे साथियों ने ठीक उत्तर दिए थे, आर्मी डे के भी, एयरफोर्स डे के भी, बहुत शानदार। 11 दिसंबर, सारे के सारे पर्वत किधर जाते हैं? एक एक की दिशा एक ही होती है। सारे पर्वत ऊपर की तरफ ही तो जाते हैं। एक एक की दिशा कैसी होती है? पर्वत की एक एक की दिशा एक ही तरफ होती है, एक एक की दिशा। ऊर्जा संरक्षण दिवस 16 दिसंबर, कारगिल विजय दिवस है ये, 16 दिसंबर। प्रवासी दिवस है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनॉरिटीज राइट डे, 18 दिसंबर। कि माइनॉरिटीज के जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा के बारे में बात हो, अवेयरनेस हो। क्योंकि आप आज भी जानते हैं बहुत सारे लोगों को जो जरूरत है वो उसका लाभ आज भी नहीं उठा पाते। बहुत सारे ऐसे लोग लाभ उठा रहे हैं जिनको जरूरत नहीं है। ठीक है। 20 दिसंबर विश्व मानव एकता दिवस,
राष्ट्रीय एकता मैंने बताया 31 अक्टूबर। 22 दिसंबर को गणित दिवस है साथी। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस है। किसकी याद में मनाया जाता है किसान दिवस? बाबा चौधरी चरण सिंह जी की याद में। किनकी याद में? चौधरी चरण सिंह जी की याद में। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो उपभोग करते रहते हैं 24 के 24 घंटे, 24 के 24 घंटे पूरे दिसंबर उपभोग करते हैं, खाते रहते हैं। 25 दिसंबर अगर मैं कहूं वेरी इंपॉर्टेंट एक के लिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि एसएससी द्वारा सबसे ज्यादा पूछा गया है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है और सुशासन दिवस को कई बार एसएससी ने साथी सुशासन ना लिख करके अंग्रेजी का ही वर्ड गुड गवर्नेंस डे लिख करके दिया है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। गुड गवर्नेंस डे किसकी याद में? अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में। 26 दिसंबर वीर बाल दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी की याद में मनाया जाता है। आप शायद इतिहास में इनके बारे में जानेंगे और रोंगटे खड़े हो जाएंगे तुम्हारे जब कभी तुम पढ़ोगे भारतीय इतिहास का चमकौर का युद्ध, 1704 का वो चमकौर का युद्ध जिसमें 49 सिख मुगलों की 10,000 की सेना से टकराए, जिसको कहीं पर तो 1-1 लाख भी दिखाया गया है, लेकिन 10,000 सेना थी और 10,000 में से कोई जीवित नहीं था। इधर से सिर्फ 4 लोग जीवित बचे थे। ठीक है, क्या बोलेंगे? तो गुड गवर्नेंस डे और साथ ही वीर बाल दिवस, हीरोइक चिल्ड्रंस डे याद रख लेना। बच्चों को समर्पित है, मोदी जी ने इसकी घोषणा की। एक बार साथी रिवाइज करना डेज को। आगे बढ़ेंगे। कल से हम लोग जो 3 बजे प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, उसको आप जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते होंगे, बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है, ठीक है हम नहीं करेंगे, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, ख्याल रखिए अपना बहुत सारा और आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।